गांव में रूपा देवी नाम की एक औरत रहती थी। वह अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं रहती थी। उसके पास एक अच्छा घर, खेत और पशु थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके पास कम है। उसका पति रमेश एक ईमानदार किसान था, जो मेहनत से कमाता और खुश रहता था। रमेश, देखो ना, पड़ोसी कमला के पास सोने की चूड़ियां हैं, हमारे पास क्यों नहीं? रूपा, हमें जितना मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। जो हमारे पास है वह भी बहुतों के पास नहीं है। बस तुम्हें तो संतोष ही आता है। मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं कुछ भी करके अमीर बनूंगी। रूपा की लालच बढ़ती ही जा रही थी। वह हर वक्त धन कमाने के नए नए तरीके सोचती रहती थी। गांव में महाजन हरिराम नाम का एक साहूकार था, जो लोगों को ऊंचे ब्याज पर उधार देता था। जो लोग कर्ज नहीं चुका पाते, उनकी जमीन और गहने वह हड़प लेता था। शांति, अगर मैं महाजन से पैसे उधार लेकर व्यापार करूं, तो जल्द ही अमीर बन जाऊंगी। बहन, यह महाजन बहुत चालाक है। कई लोगों की जमीन छीन चुका है। सावधान रहना। तू डरपोक है। शांति, मैं उससे पैसे लेकर दूध और घी का व्यापार शुरू करूंगी। रूपा ने महाजन से बड़ी रकम उधार ले ली और गांव में दूध और घी का व्यापार शुरू किया। बढ़ता कर्ज शुरुआत में व्यापार अच्छा चला, लेकिन कुछ ही महीनों में दूध की मांग कम होने लगी और व्यापार में नुकसान हुआ। उधर महाजन का ब्याज बढ़ता जा रहा था। रूपा, ब्याज बढ़ता जा रहा है। जल्द ही पैसे चुकाओ, वरना तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। बस कुछ और समय दीजिए महाजन जी, मैं ब्याज चुका दूंगी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ रूपा का कर्ज बढ़ता गया। उसका बेटा गौतम अपनी माँ की इस स्थिति से बहुत दुखी था। माँ, तुम्हारे लालच ने हमें मुसीबत में डाल दिया है। तू चुप रह, मैं सब ठीक कर दूंगी। एक दिन गांव में बाबा आनंद दास आए, जो लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ सिखाते थे। बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे मैं जल्दी अमीर बन सकूं? बेटी, सच्चा सुख मेहनत से आता है। लालच विनाश की जड़ है। बाबा, क्या कोई तंत्र मंत्र है जिससे मैं रातों रात अमीर बन सकूं? ईमानदारी से जो कमाया जाता है वही सच्चा धन होता है। यदि तुम लालच नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। लेकिन रूपा ने बाबा की बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन महाजन हरिराम ने अपने पैसे वसूलने के लिए रूपा के घर पर नोटिस भिजवा दिया। रूपा, आज शाम तक कर्ज चुकाओ, वरना तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रूपा, मैंने पहले ही कहा था कि लालच छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। माँ, अब क्या होगा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं बर्बाद हो गई। शाम होते होते महाजन के आदमी आए और उनकी जमीन और घर पर कब्जा कर लिया। रूपा और उसका परिवार अब बेघर हो चुके थे। उन्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। बहन, अब समझ आया कि लालच कितनी बुरी चीज है। हाँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर मैं शुरू में ही संतोष रखती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। रूपा ने लालच से सबक सीखा और अब मेहनत और ईमानदारी से जीना